दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में सरकार अलर्ट हो गई है। राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की अपील की है। चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं है तो स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रहित में स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तनाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये लोगों में काफी इसका असर हुए हैं, ये जानता है मोदी सरकार। इसलिए मंडविया को तैनात किया गया कि कुछ बहाना बना के ये आम लोगों की निगाह भटकाया जाए। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राहुल गांधी को चिट्ठी पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी बहाना ढूंढ रही है। जब कोरोना था तब कई राज्यों में चुनाव कराया, अब पदयात्रा को रोकने के लिए नया तरीका ढूंढ रहे हैं। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल गांधी और राजस्थान के सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखकर पदयात्रा में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की अपील की है। मतलब ये है कि अब यात्रा रोकने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। यदि देश में कोरोना फैलेगा तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होगा, लेकिन जब नहीं है तो रोकने के नए बहाने क्यों ढूंढ रहे हैं? है ना, जब कोरोना था तब पश्चिम बंगाल में चुनाव आप कराए, आसाम में चुनाव कराए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए, अब पद यात्रा को रोकने के नया बहाना। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, वाकई मामले बढ़ रहे हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, या कांग्रेस के आरोपों में दम है कि यात्रा कामयाब हो रही है, यात्रा की कामयाबी दिख रही है, इसी वजह से एक नया बहाना कोरोना के नाम पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं आसिफ कि जिस तरह की ये यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें कई सारे ऐसे सेलिब्रिटी जुड़े हैं, कई सारे ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं, या बड़ी तादाद में ऐसी भी तस्वीरें आई है कि लंबी कतारें रही हैं या कई किलोमीटर तक में लोग रहे हैं इस यात्रा में। छत्तीसगढ़ से भी कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में जाके यात्रा में जुड़े, देश भर से लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस नेताओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन इस सबके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो इसमें लोग बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, क्या वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन उन्हें क्या अब करना चाहिए? ये इसलिए सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से चीन में, मतलब जिसे कोरोना का जनक देश कहा जाता है, वहां पे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, मौतें बढ़ रही है, उससे क्या भारत में भी फिर से कोरोना को लेकर क्या अलर्ट नहीं हो जाना चाहिए? और ऐसे में जो है पत्र जो लिखा गया मनसुख मंडाविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा, तो कोरोना प्रोटोकॉल के लिए बातें रखी गई। लेकिन जिस तरह से लगातार कांग्रेस निशाने साध रही है, खुद आज सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चाहे कई राज्यों के चुनाव की बात करो,
करें या दूसरी बड़ी सभाओं की बात करें, चुनावों की अगर बात करें तो उन चुनावों को कराने से पहले क्या इस बाबत नहीं सोचा गया? और जब कई राज्यों के चुनाव केंद्र सरकार उस पर फैसला ले लेती है, कराए जा रहे हैं, तो फिर इस यात्रा पे इस तरह से पत्र लिखना, ये कहीं ना कहीं यात्रा को रोकने की एक कोशिश भाजपा के जो लोग हैं उनकी है। मतलब केंद्र सरकार पे एक निशाना उन्होंने साधा, लेकिन उस पर भाजपा पलटवार भी कर रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने अपने जो हैं वो बातें रखने की कोशिश है, लेकिन इस सबके बीच में ये सवाल तो निश्चित तौर पे मौजूद बना ही रहेगा आसिफ कि अगर चीन में कोरोना के फिर से संख्या बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की मौतें ज्यादा हो रही है, तो क्या अब फिर से अलर्ट मोड में भारत को नहीं आ जाना चाहिए, देश को नहीं आ जाना चाहिए? लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल भी उठता है कि क्या केंद्र सरकार अब फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए गाइडलाइन जारी कर रही है? और अगर करेगी तो उसे लागू करना भारत जोड़ो यात्रा में भी जरूरी ही हो जाएगा, और अगर नहीं की है तो उस बीच में इस तरह से पत्र लिखने के बाद सवाल तो कांग्रेस उठाएगी। एक जो तर्क बीजेपी दे सकती है या देगी वो ये, कांग्रेस शुरू से कहती रही कि राहुल गांधी वो शख्स थे जिन्होंने पहली वेव आने से पहले ही आगाह करने का काम किया था देश को, सरकार को, और कहा था कि ऐसी एक भयानक एक लहर आ सकती है, और उस टाइम आपने बात नहीं सुनी। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि दोबारा ऐसी स्थिति बन सकती है, और ऐसे में जो यात्रा लीड कर रहे हैं वो खुद राहुल गांधी है। बिल्कुल आसिफ, देखिए, और सीएम भूपेश बघेल ने भी जो बयान दिया इसे लेकर, उसमें भी एक लाइन उन्होंने ये कही कि अगर कोरोना जैसी स्थिति आती है तो, और अगर ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं तो उसका पालन करना तो जरूरी होगा ही। मतलब कि अगर ऐसी स्थिति आती है, कोई प्रोटोकॉल जारी होता है इसे लेकर फिर से केंद्र सरकार की ओर से, तो फिर पालन कांग्रेस पार्टी या ऐसी यात्राएं जो है उसमें भी होगी। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।